ग्रैटिट्यूड सीरीज के 5वें दिन के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का ग्रैटिट्यूड प्रेयर आपके स्पाउस के लिए है, आपके जीवन साथी के लिए है। और यदि अभी तक आप मैरिड नहीं हैं तो आप अपने पार्टनर के लिए इसे कर सकते हैं। पति पत्नी का रिश्ता या दो जनों के बीच का ये रिश्ता सबसे अलग, सबसे अनोखा और सबसे मजबूत होता है। बड़ी बड़ी आशाओं और आकांक्षाओं के साथ दो लोग साथ बनते हैं। हर नई चीज़ आकर्षक होती है तो शुरुआती दिन खास तौर पर बड़े सुखद होते हैं। पर जब जीवन की कठिन वास्तविकताओं से सामना होता है तो धीरे धीरे ये रिश्ता अपना आकर्षण, अपनी चमक, अपनी गर्माहट खोने लगता है। क्योंकि ये रिश्ता अपने आप खुशहाल नहीं रहता। इसकी बुनियाद मजबूत बनाए रखने के लिए, आपसी प्रेम और आदर बनाए रखने के लिए आपको समय निकालकर लगातार प्रयास करने पड़ते हैं, एक सजगता के साथ। और इन्हीं प्रयासों में से प्रमुख है एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना, एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता दिखाना, जिसमें हम अक्सर कंजूसी कर जाते हैं, कभी अपने अहंकार, कभी शर्म या झिझक की वजह से। लेकिन याद रखें कि आपका साथी, आपका पार्टनर होने से पहले एक इंसान है और हर इंसान को प्रशंसा या अपने प्रति कृतज्ञता का आभार अच्छा लगता है। तो उन भावनाओं को अपने अंदर दबा कर न रखें, अपने होठों तक लाएं और उनके कानों तक जाने दें। कृतज्ञता की ये भावना आपको उनके और नज़दीक लाएगी, आपके संबंधों में और मजबूती लाएगी और आपके रिश्तों को एक नई जान, एक नई ताजगी, नई गर्मजोशी से भर देगी, जो आप दोनों चाहते हैं। तो आइए आज हम सब साथ में अपने साथी को धन्यवाद देते हैं उनके सभी कार्यों के लिए। थोड़ी देर के लिए सारी नाराजगी, सारी शिकायतें भूलकर धीरे से अपनी आंखें बंद करें। अपने हाथों को नमस्ते के मुद्रा में अपने हृदय चक्र पर हल्का सा दबाव देते हुए रखें और इसके साथ ही मुस्कुराते रहें। अपने सामने अपने पार्टनर की कल्पना करें। उन्हें प्रेम से देखें और महसूस करें कि आपके हृदय चक्र से प्रेममयी गुलाबी ऊर्जा उन तक पहुंच रही है, उन्हें प्रभावित कर रही है। वो भी इस ऊर्जा के प्रभाव में है और आपकी ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं। मेरे साथ दोहराएं। हम आपके अंदर की दिव्यता को प्रणाम करते हैं। हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं और आपका सम्मान करते हैं। हम अपने जीवन में आपकी उपस्थिति के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपसे माफ़ी मांगते हैं उन सब अवसरों के लिए जब हमने आपको वो महत्व नहीं दिया जिसके आप हकदार थे। आपका मेरे लिए चुनाव ईश्वर की योजना है। वो जानते हैं कि हमारे लिए क्या बेहतर है। वो सबक जो हम पिछले जन्म में अधूरे छोड़ आए थे, उसे इस जन्म में हम किसके माध्यम से पूरा कर सकते हैं, ये वो अच्छी तरह जानते हैं। और इस वजह से आपका मुझसे भिन्न होना या अलग होना आवश्यक था। पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। जो आप में है वो मुझ में नहीं होगा
जो मुझ में है वो आप में नहीं होगा। अपनी इस भिन्नता का सम्मान न कर पाने के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। हम माफी मांगते हैं हर उस अवसर के लिए जब हमने अपने व्यवहार की वजह से आपको तकलीफ पहुंचाई, हर उस क्लेश या कलह के लिए जो हमारे गलत व्यवहार, गुस्से, झल्लाहट या चिड़चिड़ाहट की वजह से हुआ। ये मेरी कमजोरियां थी, ये मेरे अंदर की दबी भावनाएं थी, जिसे जरा सा मौका मिलते ही हमने आप पर उड़ेल दिया। हमें माफ कर दें अपनी हर उस गलती के लिए, हर नासमझी के लिए। कितनी ही बार हमने आपको अपनी बात कहने का मौका भी नहीं दिया, बिना आपका पक्ष जाने आपको गलत ठहराया, आपको जज किया, आपकी नकारात्मक छवि बना ली। कितनी बार हमने दूसरों से आपकी तुलना की। हमें माफ कर दें। आज हम अपने दिल की गहराइयों से आपसे माफी मांगते हैं, बार बार माफी मांगते हैं। इसके साथ ही हम आपको धन्यवाद देते हैं हमेशा हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारे साथ की शुरुआत के लिए, उसके बाद के संघर्षों से लेकर अभी तक के हर पल के लिए। आपने हमेशा हमारे परिवार की जरूरतों को प्राथमिकता दी, हमारी सुरक्षा का ध्यान रखा। हमने कभी भी इसके लिए आपकी सराहना नहीं की, धन्यवाद के 2 शब्द तक नहीं कहे, लेकिन आज हम खुले दिल से इसे स्वीकार करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी जिंदगी को आरामदायक बनाने के लिए, उसे सरल बनाने के लिए आपने दिन रात मेहनत की, कभी जल्दी उठकर, कभी देर रात तक जागकर, ताकि हमारी ज़रूरतें पूरी हो सकें और हम अपने बच्चों को जितना संभव हो सके एक बेहतर जिंदगी दे सकें। अपनी ज़रूरतें नज़रअंदाज करके हमारे लिए सोचने के लिए, आपके सारे संघर्षों के लिए, सारे प्रयासों के लिए आपको बार बार धन्यवाद। साथ ही धन्यवाद उन तमाम उपहारों के लिए जिनके माध्यम से आपने समय समय पर दिखाया कि आप हमसे कितना प्रेम करते हैं। हमारी बीमारी के दौरान हमारा ख्याल रखने के लिए आपको धन्यवाद। हमारे खाने, हमारी दवाइयों का ध्यान रखने के लिए धन्यवाद। इसके साथ ही धन्यवाद आपकी आंखों में छिपी हुई हमारे लिए चिंता के लिए। धन्यवाद आपके हौसला देने वाले शब्दों के लिए। धीरे से हमारे हाथों को अपने हाथों में दबाकर बिना कुछ कहे आश्वस्त करने के लिए धन्यवाद। आपका वो स्पर्श हमारी सारी चिंताओं, आशंकाओं को एक झटके में दूर कर देता था और लगता था बस अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। धन्यवाद उस वक्त साथ देने के लिए जब सारे लोग हमारे खिलाफ थे। वो वक्त, वो माहौल कितना मुश्किल था। वैसे समय में हमारे साथ डट कर खड़े रहने के लिए, हम पर भरोसा करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। विपरीत हालातों में हमें खुद में समेट लेने के लिए बहुत धन्यवाद। वो हमें एहसास दिलाता था कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों ना हो, आप हमेशा हमारे साथ हैं और जब आप साथ हैं तो हम सुरक्षित हैं। वो एहसास दिलाने के लिए हम आपका जितना भी धन्यवाद करें वो कम है।
धन्यवाद हमसे जुड़े लोगों का, हमारे संबंधियों का, मित्रों का, रिश्तेदारों का सम्मान करने के लिए, उनका ख्याल रखने के लिए, उन्हें अपनाने के लिए। वरना अंदर कहीं एक खालीपन, अधूरापन रह जाता। हमारे जीवन में उनकी उपस्थिति हमें आपके और करीब लाती है, आपके प्रति और कृतज्ञ बनाती है। इसके साथ ही हमें माफ कर दें गुस्से के वक्त आप कर उठकर चले जाने पर आप पर और ज्यादा क्रोधित होने के लिए। आज हम आपको धन्यवाद देते हैं कि उस वक्त उठकर आपने उस बहस को आगे बढ़ने से रोक लिया। हमें माफ कर दें आपको सीधी सादी शख्सियत कहकर आपका अपमान करने के लिए। आज हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप झूठ, दिखावे से कितने दूर थे। हमें माफ कर दें आपके देर तक काम करके देर से घर आने पर नाराज होने के लिए। आज हम आपको धन्यवाद देते हैं कि उसके बावजूद आप कितनी बार हमारे साथ बाहर जाते थे हमारी खुशी के लिए। हमें माफ कर दें घर के खर्चों पर आपकी टीका टिप्पणी से नाराज होने के लिए। आज हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपकी उस वक्त की बचत ने हमारा भविष्य कितना सुरक्षित कर दिया। हमें माफ कर दें चीजों को अपनी जगह पर न देखकर आपकी नाराजगी को न समझने के लिए। आज हम आपको धन्यवाद देते हैं कि उन छोटी छोटी आदतों को अपनाकर आज हम कितने व्यवस्थित हो गए। हम माफी मांगते हैं छोटी छोटी बातों पर सीधी स्पष्ट भाषा में आप सब कुछ कह डालते थे। आज हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने जो कुछ भी महसूस किया उसे कह दिया, दिल में नहीं रखा, मौन धारण नहीं किया और संवादों का सिलसिला कायम रखा, क्योंकि बातचीत ही किसी रिश्ते को जीवित रखती है, उसमें सुधार की गुंजाइश कायम रखती है। हम माफी मांगते हैं खुद की भिन्नताओं की वजह से एक दूसरे से बहस करने के लिए। आज हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हम भिन्न थे, तभी हम दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा और इस प्रक्रिया में हमारे अंदर धैर्य, सहनशीलता, समझ और तालमेल जैसे गुणों का विकास हुआ। हम भूल गए थे कि असली विकास तो गृहस्थ जीवन में ही होता है, जब दो व्यक्ति एक दूसरे की भिन्नताओं के बावजूद एक साथ होते हैं, एक साथ बड़े होते हैं, एक दूसरे से सीखते हुए। अपूर्णताओं का ये मिलन पूर्णता के लिए ही तो होता है ना। आइए इस पूर्णता का एहसास करते हुए कृतज्ञता का चश्मा लगाकर अपने पार्टनर को एक नए नजरिए से देखें, प्रेम के साथ सोचें, समझें, ध्यान दें। अभी हमारी ये यात्रा पूरी कहाँ हुई है, अभी तो बहुत समय शेष है। भविष्य संभावनाओं से भरा होता है। जिंदगी जीने का नाम है, जीवंतता का नाम है, और जो जीवित है उसका विकास जरूर होता है। हमारे रिश्ते का भी और विकास होगा।
अब ये और मधुर होगा। आपने शुरुआत कर दी है और जब ये विकसित होगा तो जो दरारें हैं वो भरेंगी, ये दूरियां मिटेंगी। बस आप कोशिश करते रहें, कृतज्ञता प्रदर्शित करते रहें। एक बार फिर अपने साथी को कृतज्ञता से धन्यवाद दें, मुस्कुराते रहें, अपने हृदय से प्रेममयी ऊर्जा का विस्तार उन तक होने दें। किसी भी तरह का कोई प्रतिरोध अपने अंदर नहीं रखें। ये ऊर्जा उन तक पहुंच रही है, सब कुछ बदल रहा है, बेहतर हो रहा है। धीरे धीरे उन्हें अपनी आंखों के आगे से ओझल होता हुआ देखें। वो खुश हैं, संतुष्ट हैं। आप भी खुश हैं, संतुष्ट हैं, संपूर्ण हैं। इस पूरी प्रक्रिया के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें और जब भी आपको ठीक लगे धीरे से अपनी आंखें खोलें और मुस्कुराते हुए इस खूबसूरत दिन का स्वागत करें।